नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रघु इंडिया जी के पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण न्यूज और जिस भी क्वेश्चन पर आपत्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपन कौन कौन सी क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लगानी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चनों पर दोस्तों आपत्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और वो अनुपात वाले वगैरह वगैरह पे बोल रहे हैं आपत्ति लगाने, लेकिन उस पर लगाने का कोई भी मतलब है नहीं। आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर आपत्ति लगानी है जो बहुत ज़्यादा चांस है डिलीट होने के। बाकी आपको आपत्ति लगानी है तो लगा सकते हो। जो भी क्वेश्चन है उनके मैं प्रूफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर भी अपन एक बार विस्तृत में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि आपत्तियाँ कब शुरू हुई है। तो इनके लिए आपत्तियों का लिंक, ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 21/9/2025 से 23/9/2025 मध्य रात्रि के 23:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा। आप इस लिंक से एसएसओ के माध्यम से अपने पूरा प्रूफ के साथ में और डिस्क्रिप्शन में लिख भी देना क्या कारण है, कौन सा आंसर बना है पुलिस विभाग ने, कौन सा होना चाहिए, कौन सा बुक है, कौन से पेज पर कौन सा संस्करण है वगैरह वगैरह पूरा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन क्या क्या लिखना है। इसके लिए अपन बात करें विस्तृत में, तो पिछली बार 13 मई 2021 को एक राजस्थान पुलिस का ही पेपर हुआ था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिए गए। ये आप देख सकते हो, प्रूफ के तौर पर मैंने आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगे उन पर आपत्ति ज़रूर लगानी है। उसका फ़ायदा हो सकता है आपको। अगर पुलिस विभाग आंसर सेंड नहीं करे, किसी क्वेश्चन पर आपने आपत्ति लगाई है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप 1 नंबर या फिर पॉइंटों से रह जाते हो, तो आप उसकी कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हो। इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको बिल्कुल भी जो क्वेश्चन लगे कि इस पर आपत्ति लगानी चाहिए। इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा फुल मार्क्स मिले थे, उसमें डाउट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। रीजनिंग वगैरह में आपको आपत्ति वैसे 1-2 क्वेश्चन है जिस पर आप लगा सकते हो, लेकिन उसके चांस होने के बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग अगर सेंस नहीं करेगा तो फिर अपन उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन, जो भी 3-4 लगभग क्वेश्चन है, उनके विथ प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर है। उन क्वेश्चनों पर अगर आपके गलत हो रखे तो आप ज़रूर आपत्ति लगाइएगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे तो बहुत ज़्यादा नंबरों का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आपके नेगेटिव भी बच जाएंगे और नंबर भी मिलेंगे फुल मार्क्स। बात करें अपन उसमें, तो एक क्वेश्चन था कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसे मुगल या अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। आराम से देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसे मुगल या अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। इसमें कुंभलगढ़ नहीं होगा दोस्तों, इसका प्रूफ भी पड़ा है। चित्तौड़गढ़ भी नहीं होगा, रणथंभौर भी नहीं होगा, इसका जैसलमेर हो सकता है, या फिर इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कुंभलगढ़ को भी जीता है मुगलों ने, चित्तौड़ को भी जीता है और रणथंभौर को भी जीता है। कुंभलगढ़ की बात करें तो इसका मैं प्रूफ लेके आया हूँ। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की पुस्तक है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर हिंदी क्रांत अकादमी की पुस्तक है। इसका इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार स्थापित किया था। तो मेरे को बताओ कुंभलगढ़ कैसे हो जाएगा। शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार स्थापित किया था, तो कुंभलगढ़ बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। और इसमें नीचे लिखा हुआ है, रणथंभौर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, रणथंभौर पर हो गया, और चित्तौड़गढ़ का तो आपको पता ही है। तो इसका जैसलमेर हो सकता है। जैसलमेर में शाह का जरूर हुआ, लेकिन ज़्यादा स्थापत्य नहीं रहा मुगलों का, तो इसका जैसलमेर होने की संभावना है, या इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन पर अगर आपके गलत हो रखा है तो आपको प्रत्येक को, जिसके भी गलत हुआ है उसको आपत्ति लगानी है। अगर पुलिस विभाग इनको सेंड नहीं करें तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इससे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप 1 नंबर या पॉइंटों से रह जाते हो तो। इसका जीता जागता उदाहरण है, 2022 वाली भर्ती में एक बंदे के लिए 1 सीट रखी थी, वो कोर्ट से लड़ा था। बात करें अपन दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चनों पर बहस करने में कोई फायदा है नहीं। अब आप जिसके ये क्वेश्चन सही हो रहा है वो बोलेगा नहीं होगा। नहीं कैसे होगा भाई, ये प्रूफ है, विथ प्रूफ बात करेंगे अपन। ज़्यादा क्वेश्चनों पर भी नहीं करेंगे जिसके मान लो अगर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन के कोई प्रूफ ही नहीं है और नहीं वो आंसर सेंड होने की संभावना है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं जिस भी क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा उसका आपको प्रूफ टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा प्रथम कमेंट्स में, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
वहाँ पर मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। आप आराम से एसएसओ के माध्यम से पूरी डिटेल भी लिख देंगे नीचे और विथ प्रूफ अटैच करके आप लगा देना। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन था इसमें, अकबर के शासन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? अकबर है यहाँ पर लिखा हुआ, अकबर के शासन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों इसमें करें मालदेव की बात, तो मालदेव 1531 से 62 तक मालदेव का 100% था। बात करें अपन उदय सिंह की, तो उदय सिंह 1583 के आसपास दीन से स्वीकार की थी, उदय सिंह भी था। और सुंदरसेन हो जाएगा 1562 से 1581, सुंदरसेन भी हो जाएगा 62 से 81 तक सुंदरसेन था। सुंदरसेन ने दीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं की थी। और जोधा, तो इस क्वेश्चन का 100% डिलीट होने की संभावना है, मालदेव इसका नहीं होगा। 3 थे, अगर इसमें पूछते कौन नहीं था तो जोधा हो जाता, इसलिए इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रखा है तो आप इस क्वेश्चन के बहुत सारे प्रूफ पढ़े, कहीं से भी आप लगा देना और मैं टेलीग्राम पर भी आपको दे दूंगा विथ प्रूफ। इसकी आपको आपत्ति लगानी चाहिए, अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो रखा है ना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, आपको आपत्ति लगानी चाहिए कि आपको फायदा भी मिलेगा। ऐसे नहीं फालतू की आपत्ति लगाए, फालतू की आपत्ति लगाने में क्या मतलब, सेंस वैसे ही नहीं होने, जो सेंस होने वाले हैं रियल में उनके ऊपर आप खूब आपत्ति लगाए। कुछ नहीं है, ज़्यादा खर्चा 100-200 का होता है तो आपको आपत्ति लगानी चाहिए, 1-2 कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। मेरिट में भी ज़्यादा बहुत, अपन मेरिट पर भी अपन बाद में एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पोल रिजल्ट जो गूगल पर बनाया उसका और टेलीग्राम का, दोनों का मिक्स में मैं आपको ले आऊँगा, विस्तृत में एकदम सटीक विश्लेषण करेंगे कितने तक जा सकती है। अब देखो कुछ बंदे के बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, वो अब फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। अच्छे नंबर किसके आ रहे हैं? जिसके अच्छी तैयारी है, पिछले 4-5 साल से जो कंटिन्यू लगा हुआ है, वो रनिंग पर कम ध्यान देके वीडियो के एग्जाम पर ध्यान देगा और फिर उसका रनिंग में तालमेल बैठना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ कोटा में पिछली बार मैंने भी फिजिकल क्लियर किया है और वहाँ पर लगभग 1600-1700 के बेस में 500 से 700 बंदों की रनिंग नहीं हुई थी। वहाँ से मेरिट में डिफरेंस आ गया, अच्छे नंबर आ रहे हैं, रनिंग नहीं हुई तो मेरिट ज़्यादा कहाँ से जाएगी, वो तो मेरिट से पहले ही बाहर हो गया। तो बिल्कुल मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है। पेपर पुलिस का ऐसा ही आता है, ज़्यादा पुलिस का पेपर टफ वगैरह आता ही नहीं है। 2018 वाला था टफ, तो अपन उसके बारे में विस्तृत में चर्चा कर लेंगे। एक बार अपन आपत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं और कौन कौन सी क्वेश्चन है जिस पर आप लोगों को आपत्ति लगानी चाहिए। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए और एक क्वेश्चन था कि हिमालय में पीर पंजाल पर्वतमाला का भाग है, कौन सा पीर पंजाल का है? तो मध्य भी है, लघु भी है, दोनों ऑप्शन में इसमें भी फुल मार्क्स मिलने के 100% चांस है। इस क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगा सकते हो क्योंकि दोनों ऑप्शन में लघु हिमालय और मध्य हिमालय पीर पंजाल, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इस पर अगर आपके गलत हो रहा है तो आप आपत्ति लगाइएगा, आपको फायदा मिलने का संभावना है। इसमें ये बुक है, ऑथेंटिक बुक है, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ वगैरह वगैरह यही सब जगह पर है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ भी पड़ा है, लघु मध्य हिमालय दोनों एक ही है। और ये देख लो क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वतमाला का भाग है, मध्य का, लघु का, तो दोनों हिमालय में है, दोनों सही हो जाएगा, दोनों एक ही है, लघु और मध्य। इस क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगा सकते हो, सही होने की संभावना है। इसमें वैसे फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। एक क्वेश्चन ये था कि राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई? इसमें 1949 मान रहा है लेकिन बिल्कुल गलत है, आधिकारिक स्थापना पूछी है, राज्यपाल वगैरह वगैरह सभी, तो 1956 ही होगा दोस्तों। आधिकारिक रूप से स्थापना 1956 की है। इसके बहुत सारे प्रूफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 31 अगस्त 1956, 1 नवंबर 1956 से भी लागू हुआ। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ भी है। 1949 की जगह इसमें क्या होने की संभावना है दोस्तों? 1956। इसका मैंने विस्तृत प्रूफ है, जो भी मेरे को मिला है वो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें भी विस्तृत में जानकारी दी हुई है, मैं आपको प्रूफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगे और भी कोई क्वेश्चन है
जो चेंज होने की प्रबल संभावना है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपके जो भी स्कोर बन रहे हैं वो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर फॉर्म बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप जाना और कहाँ से आपके फॉर्म भरा हुआ है, कितना स्कोर बन रहा है वो लिखना। उसके बाद में अपन एक बढ़िया विस्तृत में सटीक विश्लेषण करेंगे। मैंने खुद ने फिजिकल क्लियर किया है, उसके अनुसार अपन देखेंगे कहाँ तक मेरिट जा सकती है और कहाँ तक फिजिकल कॉल होगा। दोस्तों, अगर आपके फिजिकल कॉल होने की संभावना होगी तो आपको फिजिकल के लिए रनिंग वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। रनिंग से क्या होगा, आपका शरीर भी फिट रहेगा। ज़्यादा नहीं भाग दौड़ करनी है, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही 5 किलोमीटर का शूट मार लो। आराम से धीरे धीरे हल्की हल्की रनिंग करनी है। अगर आपका फिजिकल कॉल हो जाए और जो मैं कट ऑफ बनाऊँ उसके अंदर आपका नंबर बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी बढ़िया करनी चाहिए। बाकी आप आगे वीडियो के एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी करना। अपने इसी चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के लिए अपन स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे, उसका भी आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।